नमस्ते, प्रणाम, हरिओम। मेरा नाम गोविंद सिंह है। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ। ऋषिकेश में रहते हैं। ऋषिकेश में ही हमारा स्कूल भी है। मैं एक योग का प्राध्यापक हूँ। और जो हमारा अभ्यास का तरीका है वो है हठ योगा। इसके साथ अयंगर योग को भी हम स्थान देते हैं। इसके साथ योग जैसे आपको पता ही है कि योग के साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, सांस की क्रियाएं होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ ही हम इसका प्रशिक्षण देते हैं। हम वाइट लोटस के नाम से ऋषिकेश में हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल है, पाठशाला है, हमारी योगशाला कह सकते हैं। और अभी मैं आपसे जो बात मैं करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम योग किस लिए कर रहे हैं, योग का अर्थ क्या है। देखिए, योग का सिंपल बिल्कुल सामान्य अर्थ है कि एक से एक को जोड़ना। आप कह सकते हैं कि योग दो वस्तुओं का आपस में एकीकरण है। तो जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है उसे हम योग कहते हैं। अब योग के कई भाग हैं। अगर हम थोड़ी फिलोसफी में जाएं, अगर अपने शरीर को समझने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो उसमें एक भाग जो हमारा सीधा भाग है वो भाग है पुरुष का, और जो हमारा उल्टा भाग है वो भाग है, हमारा विपरीत भाग है, वो है औरत का। ठीक है। तो इन दोनों भाग को, इनका आपस में तालमेल बिठाना वो योग है। जब भी हम योग शुरू करते हैं तो हमें कुछ वस्तुओं का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से एक चीज़ है कि हम योग कर क्यों रहे हैं। हमारा योग, जब तक हम योग को समझेंगे नहीं तब तक हम योग को कर नहीं पाएंगे। अधिकतर क्या होता है कि जितने भी लोग जो योग करते हैं वो योग आसन को ही योग समझते हैं। सिर्फ आसन करना ही योग नहीं है। योग इससे भी ऊपर जाके बहुत ही गहराई में है, बहुत ही उच्च अवस्था है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आसन के द्वारा स्थिरता से अपने अंदर जो भगवान हैं, जो परमात्मा बैठे हैं, उनको समझना, और इस शरीर के माध्यम से उनको समझना, उनमें एकीकरण हो जाना। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष और प्रकृति, आप कह सकते हैं ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, इन दोनों का आपसी तालमेल एक योग हुआ। तो महर्षि पतंजलि ने, अगर आपको मैं बताऊं, योग हजारों लाखों साल पुराना है। इसको लिखा महर्षि पतंजलि ने, इसको योग सूत्र के रूप में लिखा। तो महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसके सिवा गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जिन्होंने हठ योग की स्थापना की, उसके बारे में लिखा, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। हठ प्रतिदिका आप पढ़ सकते हैं। और इसके सिवा बहुत से और योग गुरु हैं, जो योगाचार्य हैं, जो साधु संत हैं, जिन्होंने इन आसनों को पहचाना और उन्हें अभ्यास के माध्यम से दूसरों तक लेके गए। तो उन सबको हम प्रणाम करते हैं, वो सब हमारे गुरुजन हैं। तो देखिए, अगर हम जाएं महर्षि पतंजलि के जो 8 लिंग, अष्टलिंग, जो 8 भाग हैं योग के, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आते हैं 8। तो इनका अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, पहले जो जितने भी योगाचार्य हुए हैं, जो साधु संत हुए हैं, वो यम नियम को पहले मानते थे। यम नियम, डिसिप्लिन आप समझ सकते हैं, और अपने शरीर को शुद्ध, षटकर्म भी आप कह सकते हैं। तो पहले अपने शरीर को शुद्ध करके, उसके बाद आप आसनों के माध्यम से उसे मजबूत करके, उससे सुदृढ़ करके, फिर आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं। क्योंकि अगर आपका जो शरीर कमज़ोर है, आपका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है, तो आप उस अवस्था को नहीं पा सकते हो। उस अवस्था को पाने के लिए आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। इसीलिए आसनों की आवश्यकता हुई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी आसन आप करते हैं, वो आसन, जितने भी आसन हैं, वो इस नेचर से लिए गए हैं, इस प्रकृति से लिए गए हैं, पशु पक्षियों से लिए गए हैं, जीवों से लिए गए हैं। तो जितने भी आसन हैं, चाहे वो मैं आपको 1-2 आसन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हैं, कि जो प्रकृति से हमने ली हो। जैसे कि वृक्ष आसन हो गया, मत्स्य, जैसे कि और कोबरासन, जैसे कि सर्पासन हो गया, आप जानती हैं। तो ये सारे हमने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बड़ी गहनता से विचार करके और उसको सीख के, उसका अभ्यास करके
पहले उसको सिद्ध किया और सिद्ध किए हुए आसन फिर हमें दिए। मुख्य रूप से 108 आसन हैं, लेकिन 32 आसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी जानकारी हमें अपने जो हमारी किताबें योग की उनमें मिलती है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये कि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं भी एक अभ्यासी हूँ। मैं हठा योगा का टीचर हूँ, जो हम ऋषिकेश में स्थापित हैं, हमारा स्कूल भी वहीं पे है। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी है अल्बीना, हम दोनों वहाँ पे, जो बाहर से लोग आते हैं जो भी सीखना चाहता है योग को, तो हम उन्हें अपने माध्यम से उन्हें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो सकता है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी अभ्यासी हैं, उनको योग के बारे में बताना, सही अर्थों में बताना, सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, अभ्यास ही नहीं, उनको उसके बारे में उसका ज्ञान भी देना, उसके पीछे उसका असली उद्देश्य है उसका है क्या। तो योग को आप सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए, योग आसन को आसन मत समझिए, उसे अंदर तक ले जाने की कोशिश कीजिए, उसको प्रयत्न कीजिए और लेके जाइए और फिर समझिए कि योग होता क्या है। तो मैं आप सबको मैं आमंत्रित करूँगा कि आप योग को समझें, पहले योग को आसन तक सीमित ना करें और पूरा प्रयत्न करें कि योग की जो गहराइयाँ हैं, जो योग के सूत्र हैं और योग में जो कहा गया है उसको अपने पग दर पग एक एक करके उसको खोलते जाइए, समझते जाइए, उसे अभ्यास कीजिए और आत्मा से परमात्मा का मिलन कीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक आसन, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी है। वो है मत्स्येंद्र आसन, पर हम यहाँ करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, क्योंकि जो मत्स्येंद्र आसन है वो जो अभ्यर्थी हैं जो शुरू कर रहे हैं अपना अभ्यास, वो उसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो कोई भी कर सकता है आराम से, तो उसका हम अभ्यास करेंगे। तो उसके पहले बेनिफिट बता दूँ, मैं आपको लाभ बता दूँ। अर्ध मत्स्येंद्र जो आसन है वो ऋषि जो हमारे योगी थे मत्स्येंद्रनाथ, उनके नाम पे है, क्योंकि उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो उसमें उसका बेनिफिट है कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिफिकेशंस, जो जहर कह सकते हैं आप इसे, जो गंदगी जमा हो जाती है उसको बाहर निकालने का काम करता है, उसको निचोड़ के बाहर निकालने का काम करता है। हमारी पैनक्रियाज, हमारा पेट, एब्डोमेन, हमारे लीवर और हमारे जितने पार्ट है पेट के अंदर, जो स्टमक का पूरा एरिया है, पूरा जो भाग है, उस भाग के अंदर जितनी गंदगी जमा होती है या टॉक्सिफिकेशंस हैं, उन सबको बाहर निकाल देता है। उसको करने का तरीका है, सबसे पहले जो हमारा सीधा पैर है, सीधे पैर को आपके बाएं जो आपका बटक है उसकी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और पहले मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको, बटक की तरफ लेके जाएंगे और जो आपका उल्टा पैर है उसको हम लगाएंगे सीधे पैर के घुटने की तरफ लगाएंगे, और जो बैठने का रहेगा, जो बटक के पे बैठना है हमें, जो सीटिंग बोन्स जिन्हें बोलते हैं, बैठक बोलते हैं जिन्हें, तो सीटिंग बोन्स उसके ऊपर बैठना है। बिल्कुल रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है और बिल्कुल कंफर्ट होके, बिल्कुल इजी होके, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सामान्य लोग बैठते हैं वैसे बैठना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। उसके बाद ये एक बिल्कुल सामान्य तरीका है जिसे कोई भी कर सकता है। उसके बाद जो हमारा सीधा हाथ है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी जो हमारी रीढ़ की हड्डी उसको और लॉन्गेट, उसको और लंबा करने की। फिर हम सांस को भरेंगे, लंबा सांस, छाती को बाहर निकालेंगे और बिल्कुल सांस छोड़ते हुए अपने पेट को घुमाएंगे इस तरफ, उल्टे पैर की तरफ घुमाएंगे और अपने हाथ को, जो आपकी हाथ की कोहनी है, स्पाइन को सीधा रखते हुए हाथ की कोहनी और आपका जो घुटना है, उल्टे पैर का घुटना है, उसके पास लगा के छोड़ देंगे, उसके पास लगा लेंगे और बिल्कुल पूरी को प्रयत्न करेंगे कि जो हमारा पेट है यहाँ से ट्विस्ट मुड़ जाए, पूरा यहाँ से पूरा मुड़ जाए, ट्विस्ट हो जाए। अब उसके बाद जो आपका उल्टा हाथ है उसको साथ छोड़ते हुए आपके जो सीधा बटक बोलते हैं उसके पास लेके जाएंगे और जो आपका उल्टा जो कंधा है आपका, उसको बिल्कुल मोड़ते हुए, अगर आप कर सकते हैं तो इस हाथ को नीचे रख सकते हैं, ये भी नहीं कर पाए, अगर आप उल्टे पैर का पंजा पकड़ सकते हैं ये भी ठीक है। अगर आप नहीं पकड़ सकते
तो आप हाथ को सिर्फ यहाँ रख सकते हैं ऊपर ऐसे। और अभी क्या करना है आपको, फिर से सांस भरना है, सांस भरना है। आपकी जो स्पाइन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसे और लंबा करना है, और लंबा करना है। लंबा करके अब सांस छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे जाना है। अभी आपका पेट मुड़ा हुआ था, अभी आपको आपकी जो छाती है उसको मोड़ना है सांस छोड़ते हुए। फिर आपने एक बार फिर सांस भरना है, पूरा सांस भरते हुए ऊपर जाना है। अपनी जो रीढ़ की हड्डी से फिर और लंबा करेंगे, और सांस छोड़ते हुए आपका पेट, आपकी छाती और आपका मुंह दोनों के दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और पीछे मुड़ जाना है। यही रुक के आपको फिर से 2 सांस, 5 सांस, 7 सांस, जितना आप रुक सकते हो। बिल्कुल आराम के अंदर तो 2 या 3 सांस से ऊपर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप बहुत देर रुक सकते हैं। अब वापस आने की भी क्रिया है। फिर से आप सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते आपका जो आपका गर्दन का भाग है वो पहले वापस आएगा। फिर सांस भरेंगे, दोबारा लंबा होंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, छाती बाहर आएगी, फिर सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपको फिर से उसी पोजीशन में, उसी भाग में बिल्कुल सीधा आपको वापस आ जाना है। यही चीज़, यही अभ्यास आपको अपने उल्टे पैर से भी दोहराना है, अपने शरीर से टॉक्सिफिकेशन को निकालने का। इससे बेहतरीन, इसको ट्विस्टिंग आसन बोलते हैं हम, मत्स्येंद्रासना, मोड़ने के लिए। और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो मधुमेह बोलते हैं, मधुमेह, तो उनके लिए तो ये वरदान की तरह है। जिनको पेट की प्रॉब्लम है, अल्सर है, कोई किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है पेट से लेकर, वो इस आसन से दूर हो सकता है।